गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब जानते होंगे कि हमारा भारत देश विभिन्न धर्म संप्रदाय वाला देश है। हमारे देश में अनेक धर्मों के, जातियों के, है ना, वेशभूषाओं के, बोलियों के, सभी तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश विभिन्नता में एकता वाला देश है। तो हमारे देश में अनेक जातियाँ होती और अनेक जातियों में उनके धर्म संप्रदाय सब अलग अलग है, तो उनके 30 त्योहार भी सबके अलग अलग है। इसलिए हमारे देश में अनेक धार्मिक उत्सव भी आते हैं, तो अनेक राष्ट्रीय उत्सव भी आते हैं, है ना। राष्ट्रीय उत्सव जैसे आपकी 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त है ना, 26 जनवरी है, ये आपके राष्ट्रीय उत्सव में आ जाते हैं। और आपके धार्मिक उत्सवों में, उत्सव मतलब त्योहार, पर्व, तो आपके धार्मिक उत्सवों में जैसे देखा जाए तो होली, दीपावली, रक्षाबंधन है। पूरे साल भर हर जाति के लिए कुछ न कुछ त्योहार तो आते ही रहते हैं। तो उसी प्रकार से आज हम हिंदुओं का धार्मिक त्योहार, है ना, वो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार जो कि कार्तिक महीने की अमावस्या की तिथि को आता है। और आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। कौन सा है वो त्यौहार? दीपावली, जो कि धनतेरस से रूप चौदस, दीपावली, अमावस्या, है ना, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, 5 दिन तक ये उत्सव बड़े जोर शोर से, बड़े उल्लास से मनाया जाता है। तो आज हम इस त्यौहार के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, और वन से 14 वर्ष पूरे होने के बाद जब वापस लौटे अयोध्या, उसकी खुशी में हम ये त्यौहार मनाते हैं। घर की साफ़ सफाई भी करते हैं, है ना, और मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और अच्छे से याद है कि धनतेरस को हम धन्वंतरि की पूजा करते हैं, रूप चौदस, दीपावली, लक्ष्मी जी की, गोवर्धन पूजा, भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं, और भैया दूज जो कि भाई बहन का आपसी प्रेम होता है, जिसमें बहन अपने भाई को खाने को बुलाती है और भाई उनको उपहार स्वरूप भेंट देता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ते। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है इसमें? भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जो कि वन में गए हैं, और ये वन की वेशभूषा का, हालांकि ये राजा थे, फिर भी इनकी वेशभूषा क्या है? वनवासी की तरह, इन्होंने वन में वास किया। तो आज हम संस्कृत के अंदर पाठ 13 दीपावली नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। दीपावली बच्चों हमारा धार्मिक त्यौहार है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। देखिए, भारतवर्ष पर्वणाम देशः अस्ति। भारतवर्ष पर्वणाम देशः अस्ति। अत्र प्रतिवर्षम् अनेके उत्सवाः मान्यन्ते। केचन राष्ट्रीयाः उत्सवाः सन्ति, केचन धार्मिकाः च सन्ति। एषु उत्सवेषु दीपावली नाम हिंदू संप्रदायस्य प्रमुखोत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः कार्तिक मासस्य कृष्णपक्षस्य अमावास्यां तिथौ मन्यते। कथ्यते यत् पुरा अयोध्यायाः राजा दशरथः आसीत्। तस्य पुत्रः श्रीरामः 14 वर्षाणि वने अवसत्। लंकाधिपतिः रावणः रामस्य पत्नीं सीताम् अपहरत्। श्रीरामः रावणम् अहन्
एवं सीता रावणस्य कारागारात् मुक्ता। अस्मिन् दिने श्रीरामः अयोध्याम् आगच्छत्। तस्य स्वागते अयोध्यावासिनः हर्षं प्रादर्शयन्। ते निजगृहान् दीपैः अलङ्करणैश्च सुशोभितवन्तः। तस्य उत्सवस्य स्मृतौ जनाः अद्यापि एवम् उत्सवं मन्यन्ते। जनाः अस्मिन् अवसरे गृहाणि सुधया लिम्पन्ति। ते गृहाणि चित्रैः सज्जीकुर्वन्ति। ते नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति। रात्रौ जनाः लक्ष्मीपूजनं कुर्वन्ति। बालकाः चाकचिक्यं दहन्ति। जनाः मिष्टान्नं खादन्ति। वस्तुतः दीपावली प्रमुख उत्सवः अस्ति। अब देखिए बच्चों, हमारा जब कोविड-19 जैसी महामारी चल रही थी उस समय लॉकडाउन हुआ था, और उस लॉकडाउन के दौरान हमारी टीवी पर क्यों दिए गए ये धार्मिक देखने के लिए आपको महाभारत रामायण है कि ताकि लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें और अपने पुरानी यादें वापस ताज़ा कर लें, बच्चे भी देख लें, क्योंकि बच्चों को आजकल ये चीज़ें पसंद नहीं होती है। लेकिन बेटा धार्मिक चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या दादी नानी से तो सुना होगा, तो आपको चैनल पे वापस दिखा दिया गया, तब आपको अच्छे से ज्ञात होगा। आपने जब ये रामायण देखी थी, है ना, उस रामायण के अंदर जब श्री राम को वनवास होता है तो उनके साथ उनकी पत्नी, उनके भाई लक्ष्मण तीनों जाते हैं वन में, बहुत दुख भी देखते हैं। तभी लंका के राजा रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था, और उन्होंने फिर वानर सेना के साथ मिलकर सीता को मुक्त भी कराया था। किससे? रावण के चंगुल से मुक्त कराया। अंत में रावण का क्या हुआ? विनाश हुआ। यानी दुष्टता का हमेशा नाश होता है। तो वापस श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपने 14 वर्ष पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पूरा करके जब वापस अयोध्या लौटे, तब अयोध्यावासी ने अपनी खुशी का प्रदर्शन किया, और उनके लौटने की खुशी में दीपावली मनाई गई है। चारों तरफ पूरी अयोध्या में दीप जलाकर जगमग रोशनी की गई, और उनके स्वागत में बड़ा हर्ष का प्रदर्शन किया गया, खुशी प्रकट की गई है, और घर घर में सफाई की गई, नए कपड़े पहने गए, मिठाइयाँ खाई गई, है ना, ये आतिशबाजी की गई। तो हम अब उसी रूप में पाठ की हिंदी करते हुए आपको पद परिचय करते पाठ का हिंदी बताएंगे। भारतवर्ष पर्वणाम देशः अस्ति। भारतवर्ष, हम कौन से देश में रहते हैं बेटा? भारतवर्ष, जो कि देवताओं का वास रहा है इस भूमि पर हमेशा, भारत भूमि पर। तो ये पवित्र भूमि है भारत भूमि। भारतवर्ष पर्वों का देश है। पर्वणाम यानी त्योहारों का देश है। पर्व मतलब त्योहार, और पर्वणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो भारतवर्ष त्योहारों का देश है। अत्र प्रतिवर्षम अनेके उत्सवाः मन्यन्ते। अत्र अव्यय, यहाँ विलोम हम करेंगे तो तत्र, वहाँ, तो यहाँ पर अत्र, यहाँ, ये अत्र किसके लिए है? भारतवर्ष के लिए। प्रतिवर्षम, वर्षम वर्षम प्रति, प्रतिवर्षम, या हर वर्ष अनेके उत्सवाः मान्यन्ते, हर वर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। केचन राष्ट्रीयः उत्सवाः सन्ति, केचन धार्मिकाः च सन्ति। कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं तो कुछ धार्मिक त्योहार हैं।
एषुत्सवेषु, अगर हम इसके टुकड़ा करते हैं तो एषु प्लस उत्सवेषु, एषु मतलब इनमें, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, एषु मतलब इनमें। और बेटा जब हम संधि विच्छेद करेंगे एषु प्लस उत्सवेषु, तब ये एषु की मात्रा छोटे ऊ की बन जाती है, और जब हम इसका समस्त वो बना देते हैं, संधि पूरी संधि युक्त शब्द बनाते हैं, तब ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, इसलिए यहाँ पर बड़े ऊ। एषुत्सवेषु, इन उत्सवों में या इन त्योहारों में दीपावली नाम हिंदू संप्रदाय से प्रमुखोत्सव अस्ति। दीपावली नामक त्योहार हिंदू संप्रदायस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, हिंदू संप्रदाय का प्रमुखोत्सव, प्रमुख प्लस उत्सव यानी मुख्य त्योहार है। जैसे बेटा मुसलमानों का होता है ना आपका ईद है, मुहर्रम है, उसी प्रकार से पंजाबियों में देखो आपका ये लोहड़ी है, बैसाखी है ना, अपने सिख ईसाई सभी के आते हैं, ईसाइयों के आते हैं बड़ा दिन 25 दिसंबर, क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे। तो उसी प्रकार से हमारे हिंदू संप्रदायों में भी ये अपने होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि मुख्य त्योहार हैं। तो इन त्योहारों में दीपावली नाम का त्योहार बड़ा ही हिंदू संप्रदाय का प्रमुख त्योहार है। अयम उत्सव, इसका भी संधि विच्छेद करो, अयम प्लस उत्सव, तो अयम उत्सव कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अमावस्याम तिथौ मान्यते। यह उत्सव जब हम इसको अलग करेंगे तब तो अयम म पे हलंत आएगा, तो म आधा है, और उत्सव वो आधा म ऊ में मिल जाएगा तो पूरा बन जाएगा। यानी ये क्या है, म व्यंजन अधूरा व्यंजन है, उसमें ऊ स्वर मिलाएंगे तो मुँह पूरा बन जाता है। इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो यह त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष से, दो पक्ष होते बेटा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15-15 दिनों के दो पक्ष होते, एक महीने में दो पक्ष। जब चंद्रमा क्या करता है, अपनी कलाएं दिखाता पूर्णिमा तक पूरा बन जाता है, वो कौन सा पक्ष है आपका, शुक्ल पक्ष। और कलाएं घटाते प्रतिपदा तक एकदम कम हो जाती, बिल्कुल बहुत कम रेंग रह जाती, वो है आपकी क्या है, कृष्ण पक्ष, यानी अंधेरी रात होती है। शुक्ल पक्ष, शुक्ल मतलब सफ़ेद और कृष्ण मतलब काला, तो काली रातें होती है वो कृष्ण पक्ष की, और उज्ज्वल रातें होती है वो शुक्ल पक्ष की। तो यह त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है। अंतिम दिन, कृष्ण पक्ष के अंतिम, बिल्कुल अंधेरी काली रात होती है, उसमें दीपों की जगमगाहट से पूरा वातावरण जगमग हो जाता है। कथ्यते यत् पूरा अयोध्यायाः राजा दशरथ आसीत्। कथ्यते कहा जाता है कि, यत् मतलब कि, कहा जाता है कि पूरा अयोध्यायाः राजा दशरथ आसीत्। प्राचीन समय में, पूरा मतलब प्राचीन समय में, अयोध्यायाः, अयोध्या की षष्ठी विभक्ति, अयोध्या के राजा दशरथ थे, है ना, तस्य पुत्र श्री राम 14 वर्षाणि वने अवसन्। उनके पुत्र, यहाँ पे तस्य राजा दशरथ के लिए, उनके पुत्र श्री राम 14 वर्षाणि, बच्चों मैंने आपको संख्यावाची शब्द पढ़ाए थे, उसके अंदर 1 से 50 तक संख्यावाची शब्द हमने गणना सीखी थी, उस गणना में 14 भी था, 11, 12, 14, 13 है ना, तो 18, 9, 15, ये सब क्या है, काउंटिंग थी। तो 11, 11, 12, 12, 13, 13 और 14, 14 है। 10 मतलब 10 और चतुर लगा दिया तो 14 वर्षों तक वन में रहे थे। वर्षाणी, एक वर्ष होता है तो वर्षम होता है, और जब 14 वर्ष का समूह बन गया तो वर्षाणी बहुवचन आ गया। तो उनके पुत्र श्री राम 14 वर्षों तक वन में रहे, निवास किया। लंकाधिपत्य
रावण रामस्य पत्नीं सीताम् अपहरत्। लंकाधिपति, लंकायाः अधिपति, लंका के राजा, अधिपति मतलब राज करने वाले, अध्यापत लंका का राजा रावण रामस्य पत्नी सीताम अपहरत। एक बार लंका के राजा रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण यानी अपहरण किया, अपहरण किया। श्री राम रावणम अहन, श्री राम ने रावण को मारा। लंग लकार, हन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, श्री राम ने रावण को मारा। एक मिनट, वने अवसत, ये वस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। एवं सीता रावण से कारागारात मुक्ता, श्री राम ने रावण को मार दिया और क्या किया, सीता रावण से कारागारात मुक्ता, और सीता को रावण के कारागार से यानी जेल से, उसके कैद से मुक्त करवाया। तो कारागारात यहाँ पर पंचमी विभक्ति इसलिए आया कि सीता को मुक्त कराना यानी स्वच्छंद बिल्कुल आज़ाद कराने के लिए आता है, अलग कराते हैं, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सीता रावण से कारागारात मुक्ता, श्री राम ने रावण को मार दिया और सीता क्या हो गई, रावण के कारागार से, कैद से मुक्त हो गई। अस्मिन् दिने श्री राम अयोध्याम आगच्छत, और इसी दिन, किस दिन, कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को इसी दिन, कार्तिक मास में है ना, कार्तिक मास की, अलग मास में नहीं, तो इसी दिन श्री राम अयोध्या वापस आए। तस्य स्वागते, उनके स्वागत में, स्वागते उनके स्वागत में, अयोध्या वासिना, जो अयोध्या में रहने वाले लोग थे, अयोध्यावासी, हर्षम प्रादर्शन यानी अपनी खुशी को प्रकट किया। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत, अपनी खुशी को प्रकट किया। अब कैसे प्रकट किया है वो हम आगे देखते हैं। ते निज गृहान दीपई अलंकरणैश्च सुशोभितवंत, उन्होंने क्या किया, निज गृहान, अपने, निज मतलब अपने और गृहान मतलब घरों को, अपने घरों को दीपई, दिए से मतलब दियों को जलाकर, दियों से, अलंकरणैश्च सुशोभितवंत, दिए जलाकर और अलग अलग प्रकार के चित्रों से सजा दिया है। सुशोभितवंत, अलंकरण से यानी अलंकारों से उसको सजाया, सुशोभितवंत, सुशोभित किया है। तस्य उत्सवस्य स्मृतौ जनाः अद्यापि एवं उत्सवं मान्यन्ते। तस्य उत्सवस्य, उसी दिन की, उसी उत्सव की याद में, उस खुशी की याद में, स्मृतौ याद में, जनाः लोग, अद्यापि, अद्य प्लस अपि, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, आज भी, एवं उत्सवम मान्यन्ते, यह उत्सव मनाते हैं। जनाः अस्मिन् अवसरे गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति, लोग इस अवसर पर क्या क्या करते हैं, गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति, अपने घरों को चूने से लीपते हैं। पता है सबके घर में करते हैं, कोई रंग रोगन करता है, कोई क्या करता है, और कोई किसी के पास नहीं होता बेचारे, पहले तो क्या था, अपने चूने से पुताई करते थे। तो जना अस्मिन् अवसरे गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति, चूने से लीपते थे। ते गृहाणि चित्रई सज्जी कुर्वन्ति, वे अपने घरों को चित्रों से, मार्केट में जाते हो ना दीपावली पे, कई तरह की चीज़ें होती हैं, सजावटी सामान, तो उन सजावटी सामानों से सजाते हैं अपने घरों को। वे ते नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति, वे नए नए वस्त्र भी धारण करते हैं, है ना, नए कपड़े पहनते हैं दीपावली पे, और लोग बाग तो खरीदे, स्पेशली परचेसिंग होती है। रात्रौ जनाः लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, और इसी दिन लोग रात को लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। बालकाः चाकचिक्यम दहन्ति चह, अब क्या करते हैं, आप सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है, बच्चों को। बच्चों को क्यों मज़ा आता है, एक तो नए कपड़े पहन लेते हैं, दूसरे उनको खाने को मिठाइयाँ मिलती है, और तीसरा उनका चाक चिक्यम, पटाखे
बालकाः चाकचिक्यं दहन्ति, बच्चे पटाखे जलाते हैं। दहन्ति यानी जलाना, दह जलाना और दहन्ति जलाते हैं, तो जो आतिशबाजी होती है वो करते हैं। जनाः मिष्ठान्नं खादन्ति, लोग मिठाइयाँ खाते हैं। वस्तुतः दीपावली प्रमुख उत्सव अस्ति, वास्तव में दीपावली प्रमुख त्योहार है। हम शब्दार्थ लिखते हैं। पर्वणाम उत्सवों का, मान्यन्ते ये माने जाते हैं, मिसप्रिंट है बेटा, मनाए जाते हैं। संति है, तिथौ तिथि में, पूरा प्राचीन काल में, तस्य उसका, कारागारात जेल में, ते वे, स्वागतम स्वागत, अवसरे अवसर पर, धारयन्ति धारण करते हैं, दहन्ति जलाते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, अद्यापि आज भी। जनाः लोग, सुदया सफ़ेदी, चूना होता है ना, चूना सफ़ेदी, चाकचक्यम पटाखे, अत्र यहाँ, केचन कुछ, धार्मिकः धार्मिक, कथ्यते कहा जाता है कि, वने वन में, सीताम सीता को, मुक्ता मुक्त कराई गई, दीपई दीपकों के द्वारा, से करण कारक, इसमें से भी लग सकता है और के द्वारा भी होता है, तो तृतीय विभक्ति से वाला बहुवचन, दीपकों के द्वारा। नवीनानि नए, रात्रौ सप्तमी विभक्ति, रात्रि में, वस्त्राणि वस्त्रों को, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि नपुंसकलिंग शब्द है, और नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा द्वितीया एक ही जैसे बनते हैं तीनों वचन में। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, तो वस्त्रों को। हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। दशरथः कुत्र राजा आसीत्, दशरथ कहाँ के राजा थे, यानी राजा कहाँ थे? अयोध्यायाः, अयोध्या के। कह सीताम अपहरत, किसने सीता का हरण किया? यहाँ पर कह, वैसे कह का मतलब कौन, कौन, अब यहाँ पे हम इसका अर्थ करते हैं कौन सीता का अपहरण किया, तो ये सही नहीं है। तो किसने सीता का अपहरण किया? तो रावणः। रावणम कह अहन, रावणम, रावण को किसने मारा? श्री रामः। दीपावली कदा मान्यते, दीपावली कब मनाई जाती है? तो कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अमावस्याम तिथौ, ये मान्यते लिखने की जरूरत नहीं है। कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अमावस्याम तिथौ। सीता केन मुक्ता, सीता किसके द्वारा मुक्त हुई? यहाँ पे केन तृतीय विभक्ति, केन काव्याम काव्य, तो सीता किसके द्वारा मुक्त हुई? केन काव्याम कई, है ना, काव्य नहीं होगा। तो सीता किसके द्वारा मुक्त हुई? तो श्री रामेण। केन आया तो हम भी यहाँ पर विभक्ति तृतीया का ही प्रयोग करेंगे। तो श्री रामेण, श्री राम के द्वारा मुक्त हुई, है ना। अब आगे देखिए पूर्ण वाक्य में, फिर भी हम इसको शॉर्ट में देखेंगे। जना कस्मिन् रूपै राष्ट्रीय उत्सवाः मन्यन्ते, यानी लोग किस रूप पे राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? राष्ट्रीय भावनायाः रूपै, बस इतना सा। जना कस्मिन् रूप, अगर हम स्कूल में आ रहे होते, हम अगर पूरा आपका वर्क हो रहा होता है, लेकिन अभी वर्क हम कम दे रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में भी इतना लिखने का आता नहीं, इसलिए हमने शॉर्ट एक शब्द में उत्तर करने को दिए थे। जना कस्मिन् रूपै धार्मिकाः उत्सवाः मन्यन्ते, तो हर्षोल्लास रूपै, किस रूप में? हर्षोल्लासेन रूपै। श्री राम कति वर्षाणि वने औसत, कितने वर्ष तक वन में रहे? 14 वर्षाणि। फिर आपको देखिए, श्री रामस्य अयोध्या आगमनस्य अवसरे अयोध्यावासिनः किं किम् अकुर्वन्। अब श्री राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्या वासियों ने क्या क्या किया? निज गृहान दीपै अलंकरणैश्च
सुशोभितवन्तः, है ना, अपने घरों को दीपों से और अलंकरणों से सजाया है। अस्मिन् त्योहारस्य अवसरे जना किं किं कुर्वन्ति, इस त्योहार के अवसर पर लोग क्या क्या करते हैं आप अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि आपकी मम्मी भी करती होंगी, आपके पापा, आप सब करते हैं, तो हम बता सकते हैं गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति, चित्रैः सज्जीकुर्वन्ति, नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति, मिष्ठान्नं खादन्ति, चाकचिक्यं दहन्ति, है ना, ये सब करते हैं हम। अब हम रिक्त स्थान। अयम उत्सव कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अमावास्यां तिथौ मन्यन्ते। तस्य पुत्र श्रीराम 14 वर्षाणि वने अवसत्। अस्मिन् दिने श्रीरामः अयोध्याम् आगच्छत्। जनाः अस्मिन् अवसरे गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति। वस्तुतः दीपावली प्रमुख उत्सवः अस्ति। ठीक है, अब हिंदी में भी अनुवाद करते हैं। कथ्यते यत् पुरा अयोध्यायाः राजा दशरथ आसीत्। कहा जाता है कि पुराने समय में अयोध्या के राजा दशरथ थे। तस्य पुत्रः श्रीराम 14 वर्षाणि वने अवसत्। उनके पुत्र श्रीराम 14 वर्ष तक वन में रहे, 14 वर्षों तक वन में रहे। लंकाधिपतिः रावणः रामस्य पत्नी सीताम् अपहरति। अपहरत नहीं बेटा, अपहरत। लंका के राजा रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया। अस्मिन् दिने श्री राम अयोध्याम आगच्छत्। इसी दिन श्री राम अयोध्या वापस आए या फिर अयोध्या लौटे। तस्य उत्सवस्य स्मृतौ जनाः अद्यापि एवं उत्सवं मान्यन्ते। उस उत्सव की याद में आज भी लोग यह उत्सव मनाते हैं। ठीक है, जना अस्मिन् अवसरे गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति। लोग इस अवसर पर घरों को सफ़ेदी से लीपते हैं। संधि विच्छेद। एषुत्सवेषु, ये मैंने जब आपको हिंदी अर्थ बताया था पाठ का, तब भी बताया था। एषु छोटे ऊ की मात्रा और उत्सवेषु, ये छोटा ऊ, इसका छोटा ऊ और इसका ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका दीर्घ संधि हो गई, मतलब स्वर संधि हो गई। हाँ, दीर्घ भी है और स्वर संधि हो गई, तो एषु प्लस उत्सवेषु। प्रमुखोत्सव, प्रमुख प्लस उत्सव, अ प्लस ऊ मिलकर ओ बन गया प्रमुखोत्सव। वने अवसत, तो वने प्लस अवसत, वने अवसत। लंकाधिपतिः, लंका प्लस अधिपतिः। अगर पीछे विसर्ग है तो हमको भी विसर्ग लगाना चाहिए। समास विग्रह देख लिए और समास का नाम भी। लंकाधिपतिः, लंका यह अधिपति, लंका का राजा, है ना, षष्ठी तत्पुरुष। प्रतिवर्षम, वर्षम वर्षम प्रति, अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय है, प्रति अव्यय हो रहा है, तो पहला पद अव्यय हो वो है आपका अव्यय भाव समास। अयोध्या वासिना, अयोध्यायाः वासिना, अयोध्या के वासी, षष्ठी तत्पुरुष। लक्ष्मी पूजनम, लक्ष्म्याः पूजनम, लक्ष्मी का पूजन, षष्ठी तत्पुरुष समास। अहन, हन धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। बेटा यहाँ बहुवचन नहीं है, ये एक वचन है। ठीक है, क्यों? लंग लकार में अहन मारा एक जने के लिए है, तो यहाँ एक वचन है, बहुवचन नहीं है। अलंकार शब्द, ये अलंकार नहीं, अलंकार शब्द नपुंसक लिंग, तृतीय विभक्ति, बहुवचन। ठीक है। कारागार शब्द, कारागारात, कारागार शब्द नपुंसक लिंग, पंचमी विभक्ति, एक वचन। एवं अव्यय शब्द हैं ये। ठीक है। मान्यते, मान धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। लिम्पन्ति, लिम्प धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। खादन्ति, खाद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। अपने संस्कृत में अनुवाद करना है।
तो दीपावली हिंदू संप्रदायस्य प्रमुखोत्सव अस्ति। और हम यहाँ पर संप्रदाय से न लिखकर हिंदू नाम भी लिख सकते हैं कि दीपावली हिंदू नाम प्रमुखोत्सव अस्ति। ओके, यह कार्तिक महीने की अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है। अयम कार्तिक मासस्य अमावस्याम तिथौ मान्यते। श्री राम 14 वर्षों के लिए वन गए। श्री राम 14 वर्षाणि वने अगच्छत्। इसी दिन श्री राम अयोध्या वापस आए। तो अस्मिन् दिने श्री राम अयोध्याम आगच्छत्। लोग इस दिन चूने से अपने घरों की लिपाई करते हैं। तो जनाः अस्मिन् दिने गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति। ठीक है, ये देखिए आप, एषुत्सवेषु हुआ ऊ, बड़ा ऊ से परे यानी ऊ हो तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय हुआ, ये उरी। वधु प्लस उत्सव दोनों मिलाकर बड़ा ऊ हुआ वधुत्सव। मधु प्लस उत्सव दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ हुआ मधुत्सव। तो बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है। लंकायाः अधिपति, लंकाधिपति, षष्ठी तत्पुरुष अभी बताया आपको। जहाँ पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, देखो लंकायाः अधिपति, अगर पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। यथा राज्ञः पुरुषः दशरथस्य पुत्रः जनकस्य आत्मजा, जनक की पुत्री दशरथ का पुत्र राजा का पुरुष, तो षष्ठी तत्पुरुष के। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक सभी को? तो बेटा आपको जो वर्क दिया जाता है आपको अच्छे से करना है। नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ओके, और घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।